हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो थंबनेल में आपने पढ़ा ही होगा कि डेली 1 लाख सेल एक मेडिकल स्टोर का होता है, फिर भी वो मेडिकल स्टोर फेल होता है। वो कैसे? क्योंकि वैसे तो हम हमेशा देखते हैं कि मेडिकल स्टोर का सेल होना चाहिए 20,000, 50,000। 50,000 नहीं है, यहाँ पे तो 1 लाख है, फिर भी मेडिकल स्टोर फेल होता है। वो किस तरीके से फेल होता है, ये रियल स्टोरी मैं आपको बताऊंगा। एक्चुअली हमारे एक सब्सक्राइबर है जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे ये पूरा स्टोरी रिवील किया और उनको मैंने एट द एंड सजेशन भी दिया, उसके अकॉर्डिंगली वो काम भी कर रहे हैं। लेकिन फेल क्यों होता है, उस पर आपको ध्यान क्या देना चाहिए एक नए मेडिकल स्टोर, या फिर आप कि अगर आप मेडिकल स्टोर चला रहे हैं तो आपको भी ये बहुत बड़ी सीख मिल जाएगी इस वीडियो से कि किस तरीके से आपको बिजनेस करना है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे हर एक कस्टमर को 20% डिस्काउंट देने के बाद भी मेडिकल स्टोर फेल होता है। और एक वीडियो भी ये बनाया था कि मेडिकल स्टोर के नज़दीक हॉस्पिटल है लेकिन फिर भी वो मेडिकल स्टोर फेल होता है। तो केस टू केस ये डिफर होता है कि आपकी बिजनेस करने की स्ट्रैटेजी कैसी है, किस तरीके से आप मार्जिन पे ध्यान देते हैं, और आपके यहाँ पे मतलब एनवायरनमेंट कैसा है, उस तरीके से आप कैसे इंप्लीमेंट करते हैं अपने बिजनेस को, प्रेजेंट करते हैं, ये बहुत ही ज़रूरी है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको वही बात बताऊंगा, इसके पीछे का रीज़न बताऊंगा और उसका सोल्यूशन भी बताऊंगा। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस मेडिकल स्टोर के बारे में एक नॉर्मल बात बताता हूँ कि ये मेडिकल स्टोर मेट्रो सिटी में है। इनका डेली काउंटर 1 लाख है। ये लगभग 5 साल से ये काम कर रहा है लेकिन फिर भी ये फेल्यूर में जा रहा है। अब इस मेडिकल स्टोर का रेंट है 20,000। इस मेडिकल स्टोर में जो एडिशनल फार्मासिस्ट है उनकी भी सैलरी 15,000 है। ओके, तो ऑलमोस्ट 35,000 इनके इस एक्सपेंडिचर में जाते हैं। तो यहाँ पे उनका जो प्रॉफिट है वो भी 35,000 ही है और डायरेक्टली जीरो आता है। उल्टा इनका एक्सपेंसेस भी है वो माइनस में जा रहा है। सो 1 लाख सेल होने के बाद भी ये मैनेज नहीं कर पा रहे। तो इसका क्या रीज़न है, इसके बारे में अभी जानते हैं। सबसे पहला रीजन ये है कि यहाँ पे नियर बाय जो डॉक्टर है वो है ऑर्थोपेडिक, ओके, गायनेकोलॉजिस्ट एंड डेंटिस्ट। उनका प्रिस्क्रिप्शन आता है तो उनका प्रिस्क्रिप्शन बल्क में होता है। इसके लिए डेफिनेटली ये काउंटर अच्छा होगा क्योंकि इन डॉक्टर्स के जो डॉक्टर्स क्रोनिक सेगमेंट में काम करते हैं, जैसे ऑर्थोपेडिक है, गायनेकोलॉजिस्ट है। गायनेकोलॉजिस्ट वैसे केस टू केस डिफर होता है, लेकिन एक पेशेंट अगर आता है तो 9 मंथ उन्हीं के मतलब कस्टमर फिक्स होता है और वो रिपीट मेडिसिन होते हैं उनके, ठीक है। तो वो भी एक अच्छा काउंटर देता है आपको, मतलब अच्छा आउटपुट देता है गायनेकोलॉजिस्ट अगर होता है तो। डेंटिस्ट का भी फिक्स प्रिस्क्रिप्शन रहता है। तो यहाँ पे जो मेडिकल स्टोर की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने कुछ गलतियां की, इसकी वजह से ये फेल्यूर हो रहा है 1 लाख का डेली काउंटर होने के बाद भी। सबसे पहली गलती इनकी ये है कि ये मेडिकल स्टोर में जितने कस्टमर आते थे उन कस्टमर को मेडिसिन दी, फिर वो कस्टमर गया, कस्टमर से बातचीत ही नहीं। इसका मतलब क्या है, वो कस्टमर आते थे क्योंकि ये मेडिकल स्टोर में ये इनकी दवाइयाँ मिलती है इस डॉक्टर की, इसलिए आते थे, और बाकी कोई भी परचेस इनका नहीं करता था। मतलब यहाँ पे चांसेस थे कि इनका 1 लाख से भी ऊपर सेल हो सकता है, लेकिन इन्होंने किया क्या? नहीं किया। दूसरी चीज, कस्टमर को फॉलोअप लेना, कस्टमर को रिमाइंडर डालना, ये बिल्कुल चीज़ यहाँ पे नहीं होती थी। इसके लिए कस्टमर की मेडिसिन खत्म हो जाने के बाद कई कबार कस्टमर दूसरे जगह से भी लेता था, रीफिलिंग जो बोलते हैं हम, उसके लिए हम कस्टमर को फॉलोअप लेना बहुत जरूरी, वो फॉलोअप नहीं लिया जाता था। अब यहाँ पे भी चांसेस ज़्यादा थे लेकिन वो भी नहीं किए। ओके, मतलब लिमिटेशन, इन्होंने 1 लाख सेल भी इनको ज़्यादा लगा कि वो मुझे बहुत अच्छा सेल मिल रहा है, बट इन फैक्ट इनको इससे भी ज़्यादा पोटेंशियल मिल सकता था। इसके बाद नेक्स्ट गलती इन्होंने ये की कि प्रॉफिट मार्जिन पे ध्यान नहीं दिया, सिर्फ मेडिसिन बेचने पे ध्यान दिया। मेडिसिन कौन से जा रहे हैं? इथिकल जा रहा है, सिर्फ स्टैंडर्ड मेडिसिन जा रहा है। यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन ऑलरेडी कम है, इसके लिए इन्होंने इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी था, इस पे ध्यान नहीं दिया। नेक्स्ट चीज इन्होंने ये की कि मेडिसिन की परचेस लिमिटेड रखी, बल्क में परचेस नहीं की, और इसकी वजह से प्रॉफिट मार्जिन नहीं बढ़ा। साथ ही एडिशनल में ये भी बताना भूल गया कि ये कस्टमर को 10% डिस्काउंट देते थे, फ्लैट डिस्काउंट देते थे। अब ये डिस्काउंट हर एक कस्टमर को मिलता था, उसके पीछे उनको मार्जिन कितना मिल रहा है इसका कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं है। मैंने बताया ना, सिर्फ ध्यान है 1 लाख का काउंटर हो रहा है बस, दैट इज द सेटिस्फैक्शन। ये बिल्कुल काम का नहीं है। अब आगे इसको माइक्रो एनालिसिस करना जरूरी है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सबसे पहला, आपके पास जब नंबर ऑफ कस्टमर अच्छे होते हैं तो आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि उन कस्टमर से एक रिलेशनशिप बनाओ और उन कस्टमर को फैमिली फार्मासिस्ट आप लगनी चाहिए, इस तरीके से आप सर्विसेज दो। कस्टमर को रिटर्न आने के लिए रीजन दो, जैसे आप रिफिल रिमाइंडर कस्टमर को बता सकते हैं मेडिसिन खत्म होने के बाद। काफी सारे सॉफ्टवेयर से ऑटो लेवल पे ये चीजें होती है, ठीक है।
और दूसरी चीज ये है कि आपके कस्टमर का डेटा आपके पास होना चाहिए। जब भी कोई कस्टमर कौन सी मेडिसिन कौन सा कस्टमर सबसे ज्यादा ले रहा है, एडिशनल अपार्ट फ्रॉम द प्रिस्क्रिप्शन और कौन से मेडिसिन आपके यहाँ पे जा रहे हैं, उसका सेल किस तरीके से बढ़ाया जाए, ये फोकस नहीं किया। यहाँ पे फोकस किया जाता था सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन की मेडिसिन पे। ओवर द काउंटर कस्टमर काफी कम थे। ओवर द काउंटर कस्टमर आपको ज्यादा मार्जिन देते हैं, भले ही वो रोज का 5,000 का सेल दे, लेकिन 5,000 में वो ऑलमोस्ट 3,000 3,500 का प्रॉफिट आपको दे सकते हैं अगर आप जेनेरिक्स मेडिसिन बेच सकते हैं तो इन्होंने बिल्कुल फोकस नहीं किया ओवर द काउंटर कस्टमर पे। ओवर द काउंटर कस्टमर इतने ही इंपॉर्टेंट है। अब प्रिस्क्रिप्शन के कस्टमर जो आते हैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर लेंगे आप, उनका डेटा मेंटेन करेंगे, उस प्रकार आप कस्टमर से कनेक्ट रहेंगे, अलग अलग एक्टिविटीज करेंगे तो वो कस्टमर और भी अटैच हो जाएंगे। और साथ ही उन कस्टमर्स को अगर एरिया में कोई स्पेशलिटी नहीं है, जैसे कि मान लो न्यूरोलॉजिस्ट रिलेटेड कोई दिक्कत है, तो आपको वो सजेस्ट करना चाहिए, क्योंकि वो भी प्रिस्क्रिप्शन आ सकते हैं आपके यहाँ पे। नेक्स्ट इन्होंने ये भी गलती की कि ये मेडिकल स्टोर जो नियर बाय हॉस्पिटल थे, 3 हॉस्पिटल, उन्हीं पे फोकस करता था। उसके भी बाहर बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स रहते थे, लेकिन उन्होंने फोकस नहीं किया, क्योंकि मैंने बताया ना पोटेंशियल था, लेकिन उन्होंने गौर नहीं किया इस पर। तो नंबर ऑफ अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो होते हैं, प्रैक्टिशनर होते हैं, वहाँ पे कनेक्ट करके उनसे भी प्रिस्क्रिप्शन आपके यहाँ आ सकते थे, लेकिन ये हुआ नहीं। ओके, अब मैंने जैसे बताया कि ये बल्क में परचेस नहीं करते थे। बल्क में परचेस करने का फायदा क्या है मालूम है? बल्क में जब आप परचेस करते हैं, प्रोडक्ट स्कीम बोलते हैं हम इसको। जैसे कि मान लो डेंटिस्ट है, डेंटिस्ट क्या लिखते हैं कि NSAID लिखते हैं, एक एंटीबायोटिक लिखते हैं, एक पेन किलर लिखते हैं, एक माउथ वॉश लिखते हैं। ओके, वैसे हमने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया स्पेशली जो डॉक्टर की कैटेगरी वाइज कौन से मेडिसिन आपके स्टोर में रखने चाहिए इसके लिए, वो वीडियो आप जरूर देखिए, ऊपर आई बटन पे लिंक प्रोवाइड की गई है। तो डेंटिस्ट के जो ये प्रिस्क्रिप्शन है उसमें आपको पता है कि ये प्रिस्क्रिप्शन आएंगे। तो मान लो एक एंजोफ्लाम नाम का ब्रांड है अल्केम का, वो लिख रहा है एज ए NSAID, तो उसको प्रोडक्ट स्कीम में 7+1, तो ये परचेस करते थे 3 स्ट्रिप, 4 स्ट्रिप, 5 स्ट्रिप, 7 स्ट्रिप +1, 7+1 होता था, नहीं होता था। प्रोडक्ट स्कीम आने के बाद डायरेक्टली प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता है। तो इस प्रकार आप जितने जैसे कि मान लो गायनेकोलॉजिस्ट है, आयरन लिखते हैं, कैल्शियम लिखते हैं, देन पाउडर, प्रोटीन पाउडर लिखते हैं, ये कंपल्सरी लिखते हैं, इसका प्रोडक्ट स्कीम आप मंगा सकते हैं। ऑर्थोपेडिक है, वो भी कैल्शियम लिखते हैं, विटामिन D3 लिखते हैं, उनका प्रोडक्ट वो स्कीम होता है, तो वो मंगा सकते हैं। स्कीम पे ज़्यादा भरोसा आप मतलब फोकस करेंगे तो डेफिनेटली आपका मार्जिन बढ़ेगा। नेक्स्ट, जेनेरिक एंड सर्जिकल पे फोकस करना है। जैसे ऑर्थोपेडिक का सर्जिकल आता है लेकिन लिमिटेड है, आप ऑर्थोपेडिक पे सर्जिकल पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। आप डॉक्टर्स को बता सकते हैं अगर नए और सर्जिकल को इक्विपमेंट आते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, तो सो दैट डॉक्टर वो प्रिस्क्राइब करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि आप जेनरिक पे फोकस ज़्यादा करना चाहिए। इनका जेनरिक 1 या 2,000 का ही था, तो जेनरिक का फोकस बहुत ज़्यादा होना चाहिए था एक्चुअली। सो जेनरिक का आपको पहले नॉलेज लेना चाहिए, उसके मुताबिक आप कस्टमर को कनेक्ट कर सकते हैं। इवन प्रिस्क्रिप्शन में भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या डॉक्टर्स को भी कन्वर्ट कर सकते हैं जेनरिक प्रिस्क्राइब करने के लिए। तो यहाँ पे ये सिर्फ इथिकल का चल रहा था, इसी के लिए मेडिसिन की डिमांड आती थी, उसके अकॉर्डिंग वो देते थे। कस्टमर क्लोज, कस्टमर से रिलेशनशिप रखना, बल्क में परचेस करना, प्रॉफिट पे ध्यान देना, एडवर्टाइजिंग करना अपने स्टोर की, और अलग अलग एरिया में आपके और एरिया में अलग अलग जगह पे कैसे कस्टमर है वो कैसे आ सकते हैं। जैसे कि आप अपने मेडिकल स्टोर का खुद का ऐप भी डेवलप कर सकते हैं। बहुत सारे सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर आपको ये ऐप प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से वो कस्टमर को जैसे मैंने बताया रिफिल रिमाइंडर, वैसे ही अलग अलग फीचर्स है वो आप अपने कस्टमर को बता सकते हैं कि कौन से प्रोडक्ट के लिए कौन सी, जैसे कि मान लो कहाँ पे प्रोडक्ट के लिए आप डिस्काउंट दे रहे हैं 10%, 15%, तो आप वो रिवील कर सकते हैं। नेक्स्ट, डिस्काउंट की बात करते हैं तो 10% डिस्काउंट फ्लैट था, फ्लैट नहीं देते थे, आप कस्टमाइज करिए डिस्काउंट, किसी को कितना डिस्काउंट देना है। जैसे कि आप जेनरिक ज़्यादा देते हैं तो आप डिस्काउंट और भी ज़्यादा दे सकते हैं। बट अगर आपके मेडिकल में अगर आप डिस्काउंट हर एक कस्टमर को सेम दे रहे हैं तो वो दिक्कतें हो सकती है। ठीक है, अगर परचेस 100 का ये फिर 10% दे रहे हैं, आपको कितना बचेगा? एटलीस्ट एक अमाउंट रखिए कि 1,000 2,000 के ऊपर। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा सकते हैं, प्रॉफिट मार्जिन पे ध्यान दे सकते हैं। सबसे पहला मेडिसिन की पूरी जानकारी लीजिए, मेडिसिन इंडिकेशन और पेशेंट का पूरा स्टडी कीजिए, सर्विसेज दीजिए, अलग अलग कैंपेन्स कीजिए। डेफिनेटली रादर देन डिस्काउंट बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ाने में हेल्प करते हैं।
तो इस तरीके से टिप्स आप अप्लाई कर दीजिए। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने उनको दी कि आप फोकस कीजिए जेनरिक पे, सर्जिकल पे फोकस कीजिए, नंबर ऑफ कस्टमर को अटैच कीजिए, हर एक कस्टमर का पूरा डेटा आपके पास होना चाहिए। साथ ही कौन कौन से प्रोडक्ट ज़्यादा जा रहे हैं, कौन से कस्टमर ज़्यादा ले रहे हैं, वो देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट का परचेस कीजिए, बल्क में परचेस कीजिए। साथ ही आपको क्रेडिट भी मिल सकता है अगर बल्क परचेस करते तो वो भी हो सकता है। खुद का पीसीडी या थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग का प्रोडक्ट भी लेके आ सकते हैं आप, अगर आपके यहाँ पे इतने सारे कस्टमर है और किसी की डिमांड अच्छी हो, डॉक्टर भी कन्वर्ट होते हैं उस ब्रांड के लिए, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। तो मैंने जैसे शुरुआत में बताया, सिर्फ टर्नओवर देख के काम नहीं होगा, आपको प्रॉफिट मार्जिन पे काम करना होगा। और इससे इंपॉर्टेंट ये लास्ट वाली टिप्स है कि एक्सपेंसेस कम से कम कीजिए। आप टारगेट दे दीजिए आपके एडिशनल फार्मेसिस्ट को कि इतना सेल करने के बाद आप इसको एक्स्ट्रा अर्न कर सकते हैं, इंसेंटिव कमा सकते हैं, जैसे सर्जिकल इक्विपमेंट है या जेनरिक्स है उसको। तो इस तरीके से आप आपका मेडिकल स्टोर का सेल बढ़ा सकते हैं। ओके, और नंबर ऑफ कस्टमर को अटैच करके आप नंबर ऑफ एक कस्टमर से उनकी फैमिली अटैच हो सकती है और फैमिली से पूरे सारे मेडिसिन आपके यहाँ से वो परचेस करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें, इवन एडवर्टाइजिंग के लिए भी बहुत सारे, एक ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई कि हाउ टू ब्रांड योर मेडिकल स्टोर, ये एक अच्छा वीडियो है। वो वीडियो डेफिनेटली देखिए, आई बटन पे लिंक प्रोवाइड की गई है। और अगर आप भी खुद का मेडिकल स्टोर शुरू करना चाहते हैं और किया है लेकिन फिर भी आपको ग्रोथ नहीं मिल रही, तो डेफिनेटली आप हमारा रिटेल फार्मेसी बिजनेस मैनेजमेंट का लाइव वर्कशॉप ज्वाइन कीजिए, जहाँ पे मैं खुद आपको गाइड करता हूँ किस तरीके से आप नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ा सकते हैं, कैंपेन्स कर सकते हैं। मेडिसिन की लिस्ट भी मैं प्रोवाइड करता हूँ जो आपको नए मेडिकल स्टोर में रखने, इंडिकेशन वाइज, पैकिंग वाइज। वैसे आप मेडिसिन की लिस्ट अलग से भी ले सकते हैं, सिर्फ वो चाहिए तो उसकी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है। और वर्कशॉप ज्वाइन कीजिए सो दैट आपको पूरा डेमोस्ट्रेट, पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, जैसे एक्सपायरी मैनेज कैसे करें, मेडिसिन कैसे रखें, कहाँ से परचेज करें, देन शेड्यूल रजिस्टर कैसे मेंटेन करना है, लाइसेंस, ड्रग लाइसेंस कैसे निकालना है, फ्रॉम स्टेप बाय स्टेप मैंने पूरा इन्फॉर्मेशन आपको दिया। तो ये वीडियो कैसा लगा, ये केस स्टडी कैसे लगी, ये मुझे बताइए। इससे कुछ ना कुछ तो सीख आपको मिल ही गई होगी। तो इसके मुताबिक आप अपना बिजनेस कीजिए। मैं आपको ऑल द बेस्ट देता हूँ आपके बिजनेस के लिए। कोई भी क्वेरी है तो मुझे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, हमारे सोशल हैंडल्स ऑलवेज एक्टिव रहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक शेयर भी जरूर करें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी, बी हैप्पी।